भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। मैं कल कहीं गया था, आप लोगों को मालूम है, परंतु जानबूझकर ऑडियो या वीडियो नहीं डाला था। लोग मना कर रहे थे। अपने संघ के लोगों की मानसिकता के कारण ऑडियो वीडियो डालने का मन नहीं करता, और मेरे जो करीबी लोग हैं वो लोग भी मना करते हैं कि भैया आप ऐसा ना करें। परंतु मैं ठहरा कुत्ते की पूंछ। 12 साल तक पाइप के अंदर डालो ना, फिर भी निकालोगे तो टेढ़ी का टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी। मैंने अपने आप को आपका भाई कहा, इसलिए आप लोगों के बीच मैसेज देने चला था। कल मैं कहीं गया था, जो करीबी लोग हैं उनको भी मालूम है। सुबह मॉर्निंग में उनसे मिला भी, बात भी हुई, परंतु वो तो बाद की बात है। आज मैं रवि किशन जी के प्रसिद्ध डायलॉग जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा से शुरू करता हूँ। हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा ही है। आज का जो मेरा ये वीडियो है ना, बिल्कुल उल्टा मिलेगा। इसको देखिएगा, सही तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने सारी सच्चाइयाँ आते चलेंगी। संघ 2012-13 में के बाद ये इसका निर्माण हुआ। कुछ लोग संघ के संस्थापक 2009 में ही बन गए। खैर कोई बात नहीं। आज तक संघ में नेतृत्व के नाम पर केवल लूट खसोट ही चलता रहा। जितने भी पदाधिकारी यानी पदधारक थे, अपने स्तर से लूटा ही लूटा, चाहे वो कोई भी हो। आज का वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। आज आपके सामने सारी बातें खोल कर रखूंगा और आगे की बात भी बताऊंगा। अब बीच बीच में बहुत सारी बातें करूंगा। मैंने शुरू से कहा, आज जब से संघ बना ना, उसमें सबसे सक्रिय लोगों में से एक मनोज वर्मा। मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। मेहनत मेरी कभी किसी से कम नहीं रही। लेकिन हमारे बीच बहुत सारे धरनाजीवी लोग भी रहे, जो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। धरना का बदौलत अपना जीविकोपार्जन करते हैं या ये करते हैं। अभी देखा, कल मैसेज में भी आया कि मीटिंग रखें। खैर मैं किसी का इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगा, फैसला आप लोगों को करना है। तरह तरह के गालियाँ देकर जब उनकी दुकान, उनको जब मुख्य सचिव महोदय ने कह दिया कि आपकी दुकान बंद हो चुकी है, आप लोगों की दुकान बंद हो चुकी है, यानी ये लोग दुकान खोले हुए थे तभी ना दुकान बंद हुआ। उनको भी छोड़िए। एक आध नकलची बंदर है तो 6 महीने में जगेगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। कल भी उसका पोस्ट आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, कहीं कुछ आया कि नहीं आया, घर से बाहर निकलोगे, पता करोगे तब ना कि घर में बैठे ही रहोगे सारा जानकारी मिल जाएगा। मैंने बार बार कहा ना कि भैया जाकर पता करो। तो एक है नवादा का मोटा तगड़ा है, उसका के ना मालूम कितने जीजा जी हैं कि उसको मैसेज देते हैं कि आज हो जाएगा, शाम में मिठाई बांट दो, ये बांट दो, वो बांट दो। हमेशा हर किसी को जिससे वो बात करेगा उसको प्रदेश अध्यक्ष ही बनाता है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे भी है नमूने। तो एक है जो कहता है कि वो कागजात लेकर भागलपुर गया, उसके पिताजी के दोस्त थे, सब कागजात लेके पटना था, वो भागलपुर गया और उसने कागजात देकर है ना चौधरी कमेटी और 30 सदस्यीय कमेटी में लिखवाया। भले उसको ये नहीं मालूम कि सांख्यिकी समादेष्टा क्या होता है। उसके पास जो ताज़ा जानकारी मिली, उसके पास कल माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलेंगे उसके पास उस भाषण की प्रति भी है। इसके अलावा बस इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ लड़कों का सचिवालय में भी करवा दिया है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए पूरे सांख्यिकी का जो ये दुर्दशा हुआ ना,
ये दुर्दशा हुआ ना, उसके लिए ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये जो दुर्दशा हुआ, सांख्यिकी का भविष्य दांव पर लगाने का काम भी किया। मैंने बताया था कि कोर्ट में किस तरह मामला को ले जाकर लपेट दिए, अपना केवल ईगो सर्टिफिकेट। कोरोना काल में एम्बुलेंस से सचिवालय आते जाते रहते थे। खैर, तो एक भाई साहब थे जो नेता से मिलने के लिए पटना आते थे और उनको डेली मैसेज मिलता था। मरनी में भी जाते थे तो वहाँ इस टॉपिक पे बात करते थे, फोटो डाल देते थे और मेरे ही मैसेज को फॉरवर्ड करके बताते थे शुद्ध हिंदी में। तो एक ऐसा बंदा था जो हमेशा डिप्रेशन में चला जाता। मैंने बार बार कहा, बार बार डिप्रेशन में चला, उल्टा पलटा करता, आना जाना है नहीं, हम फलना गेट पे हैं, मिल लीजिए। तो मुझे लड़कों से भी, अपने जो संघ के जो कुछ लोग हैं उनसे भी नाराज़गी है कि आप किसी का ना इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, ना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, ना सोशल रूप में यदि कर सकते हैं, ना उसको ढाढ़स दे सकते हैं, ना उसके साथ रह सकते हैं। केवल समय का इंतजार करें। किसी से अगर हेल्प मांगा ना तो बोलेगा नहीं, जब हो जाएगा ना भैया तब हेल्प किया जाएगा। अरे जब हो ही जाएगा तो फिर तुमसे हेल्प क्यों मांगेगा कोई। खैर, वो भी बात है, छोड़ दीजिए। मैंने बार बार कहा कि आप जाकर पता कीजिए कि 30 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं। तो बातों का तो अर्थ समझा नहीं, बातों का अर्थ तो समझा नहीं। सीधे एक है मुजफ्फरपुर का ही लड़का है, सबसे पहले मेरी बातों की पुष्टि उसने करवाई थी अपने तरीके से कि किस तरह है ना KG4 में गया मामला, KG4 से वित्त विभाग में, कार्मिक में, अन्य विभाग में गया, इसकी पुष्टि उसने की। और उसके बाद वो मेरा सपोर्टर बना, उसके पास पूरी जानकारी थी। मेरे बाद वो इस बात की पुष्टि किया कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत, तो उसको पता चला। आज भले हमसे दूर है लेकिन जो सच्चाई है ना, मैं सदैव सच्चाई बोलता हूँ, भले किसी को बुरा लगे या भला लगे। उसने मेरी बातों की पुष्टि की, आज जो कि बिल्कुल सच थी। मैंने 2019 से कहा कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका, क्योंकि मैंने देखा था। मैं वो चीज़ देख चुका हूँ जो नसीब नहीं होता। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि आज बोला हुआ कल बोला नहीं हुआ। मैं गारंटी लिख कर देता हूँ कि आपकी नौकरी पक्की है तो पक्की है। बहुत कुछ है। मैंने LPA कहा था ना शुरुआत में, क्यों कहा था? मुझे मालूम था कि आगे है ना LPA वाला केस में जा सकता है जिससे मामला लटक सकता है। लेकिन हमारे बीच थे ना 2-4 नमूने जो ज़बरदस्ती 167 लड़कों या 69 लड़कों को लेके चले गए और उसका इति दिखा कर ना 30 सदस्यों को खुलते खुलते रोकने के लिए विवश किया। आज तक ये पता नहीं कर सके कि 30 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी है या नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि अन्य विभाग धरना प्रदर्शन कर। आप में अंदर क्षमता है, धरना में, बैठक में कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? नहीं आएंगे। आधे लोग बिजी हैं और आधे लोग है ना घर बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही सेखी बघार सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ना आपको मदद करेंगे ना आएंगे। अगर वो आते ना तो पैदल यात्रा के समय में ही है ना हम लोगों का काम हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग घर में बैठे रहे। जिला अध्यक्ष अपने स्तर से लूटा, प्रखंड अध्यक्ष अपने स्तर से, सब नहीं लेकिन कुछ है। कुछ खगड़िया गए ना डॉक्टर साहब के पास तो रहता है, वो भी था तो एक दिन आंदोलन में जाए और उसके बाद घर चले जाए, जैसे लग रहा है ना कि अगले के लिए है, नौकरी अगले को लेना है। तो सब ये चीज़ चलता रहा, इसके कारण ऐसा हुआ। मैंने बहुत मेहनत करके सारे चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से लाया। मैं श्रेय लेने का भूखा नहीं कि मैं श्रेय ले रहा। कल भी जिनके पास गया था ना, कुछ लोगों का मालूम है, वहाँ पे बात हुई, उनसे अच्छी तरीके से बात हुई
क्या कहा वो भी मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है। कल मैं वीडियो डालता, लेकिन है ना, कल जब देखा ना, मुझे सबसे आश्चर्य हुआ कि अन्य विभाग के लोग, अन्य विभाग में जैसे जल संसाधन के कृपा भाई, कृपा शंकर जी, मैंने कहा कि भाई मेरा संग तो मरा हुआ है, कुछ हेल्प चाहिए। वो सहज तैयार हुए कि भैया हम हमेशा सदैव हेल्प के लिए तैयार रहता। ऐसे लोगों को ना आदमी प्राथमिकता देगा अपने जीवन में। मुझे परवाह नहीं कि कौन आंदोलन करेगा, कौन नया रणनीति बनाएगा, कौन क्या करेगा। और मैं ये भी जानता हूँ इन लोगों को कि ये लोग है ना बना काम बिगाड़ देंगे। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर है हिम्मत तो जाकर पता कर ले। पहले कहता था ना सामान्य प्रशासन पे जाके पता करो, हाँ तो नहीं गए। अगर 2-4 गए तो डायरेक्ट फलना के पास पहुँच गए, सर बताइए, तो भाई आपका चेहरा इतना सुथर है कि आपको बता देगा डायरेक्ट, जो अति गोपनीय है। किसी लिंक के जरिए जाना चाहिए, सब कुछ खोल के ही बता दूंगा। किसी नेता का, पदाधिकारी के लिंक पे ना जाना चाहिए, तब ना आपको बताएगा। जो अति गोपनीय चीज़ है वो आपको डायरेक्ट बता देगा। जिसका विधानसभा में सरकार जवाब नहीं देती है, आरटीआई में जवाब नहीं देती है, डायरेक्ट जाइएगा आपको बता देगा। वो तो बोलेगा कि आपका दुकान बंद हो चुका, जाइए अपना काम कीजिए, दूसरा काम कीजिए। इसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है, और 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा आप पटना में रह नहीं सकते हैं। तो आप लोग तो आइएगा, सोचिएगा कि हमको बता दिया जाए, तो ये होगा नहीं, और मैं लेकर जाऊंगा नहीं। मैं आपके लिए अपना मार्ग अवरुद्ध करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जब अपने चचेरे भाई के साथ जाता हूं ना मोटरसाइकिल से, कभी कभी उसको नहीं अंदर जाने दिया जाता, उसको रोक दिया जाता है, जो कि भाई उसको सांख्यिकी से कुछ लेना देना नहीं। ये मेरे करीबी लोग हैं। आज एक भाई साहब है ना, पहले है ना हमको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाया करते थे। जब बोलता था ना ये चीज़ जिसके अंदर जो अच्छाई होती है ना, मैं बोलने में झिझकता नहीं। वो अर्ली मॉर्निंग जितने बजे बोलता था ना, उठा दिया करते थे। भले ही बात नहीं होती है, ईगो प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो किसी के अंदर की जो सच्चाई है ना, मैं हकीकत छिपाता नहीं, बता देता हूँ। तो वो उठाता था, उसे मालूम है मैं कहाँ जाता था, क्या नहीं जाता था। अगर नहीं विश्वास है तो आज भी पूछिए। मेरा सबसे बड़ा मुझे वो अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है, पूछ लीजिए, बता दें। मैं धन्यवाद करता हूँ विशेषकर उन लोगों का जिनके सहयोग से ना, अगर सहयोग नहीं मिला होता ना, तो ये काम अपने अंतिम स्थल पे नहीं पहुंचता। विशेषकर विजय गौड़, समस्तीपुर का विजय गौड़, रवि रंजन पूर्वी चंपारण का, समस्तीपुर का ही अनवर जी, मसौड़ी का सुनील रंजीत, दोनों मसौड़ी से, सुमन ठाकुर मुजफ्फरपुर से, संजीव शंकर धर्मराज ब्रजेश, आलम भारद्वाज भाई चंद्रबाली जी दरभंगा का, ब्रजेश भारद्वाज, फिर बबलू हो गया हिलसा का, या सिकंदर भी नालंदा का। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने तत्काल मदद किया था। मेरे पास सारा रजिस्टर मेंटेन है, अगर बोलिएगा तो पूरा हिसाब भी दे दूंगा। और जितने का नाम बोलता था ना, उसमें से कुछ लोगों ने कभी 100-200 रुपये की मदद की, आर्थिक मदद की, वो भी कुछ विषम परिस्थिति में। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर मानता हूँ ना, तो 2-4 लोगों का, कि जिन्होंने हमेशा अपने हाथ मेरे पीठ पे रखा कि भाई चिंता मत कर, हम हैं। तो ऐसे लोगों का धन्यवाद। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, वो सुन लीजिए। कल गया था ना, वहाँ से बोला गया, पहले भी बोला गया था, आज भी बोला, कल भी बोला गया, और कल भी बैठक थी। कल संडे था ना, कल भी बैठक थी इसी सब मैटर पे लेकर। बोला गया कि भाई चिंता मत कर। उस स्थान पर, आज तो नाम नहीं बताऊंगा ना, लेकिन बता दे रहा हूँ, उस स्थान पर, कोर्ट में बता रहा हूँ, उस स्थान पर गया हुआ था जहाँ से सीधे बाहर आते हैं। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। मैं उन लोगों में से नहीं कि जिनको जो कह देता है ना, एक
कि मेरे पिताजी के मित्र थे, उनके कहने पे मैं भागलपुर कागज लेकर गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण मेरे पास मौजूद है कि क्या बोलेंगे। भले उसको सांख्यिकी समादेष्टा क्या होता है नहीं मालूम, और वो कई लोगों का सचिवालय में करवा चुका हूँ। भैया बधाई हो, ऐसे लोगों की तो बहुत संघ को जरूरत थी। भाई वहाँ से ये बोला गया कि किसी भी समय आ सकता है। अगर किसी भाई को लगता है कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है या ये कर रहा है, तो आप भी अपना लिंक लगाइए और वहाँ पे पता करवाइए। धरना प्रदर्शन बैठक सैठक से कुछ नहीं होने वाला, जाकर अपने स्तर से पता करवाइए, आपके पास सारी जानकारी हो जाएगी। लेकिन नकलची बंदर निकलना घर से है नहीं, 15 तक का 1500 वर्षों में नहीं होगा। वाह भाई वाह वाह, उल्टा पलटा कमेंट करते हैं। पॉजिटिव जानकारी तो वो है ना कि विस्फोट हो जाएगी, जानकारी तो वो है कि विस्फोट हो जाएगी, लेकिन अफसोस है कि सार्वजनिक मीडिया पे हूँ कि खुलकर नहीं बोल सकता। कहा जाता ना, वैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, घर बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, न घर से निकल सकते हैं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। कहा कि फेसबुक मोबाइल में हमार फेसबुक बा, अब व्हाट्सएप बा, हम 2 लाइन लिख के बड़का नेता बन जाए। खैर